आज की इस वीडियो में हम लोग दिनाव के बारे में जानेंगे कि आखिर दिनाव क्या है, किन कारणों से होता है, कैसे होता है, क्यों, कौन कौन सी गलती करने से दिनाव हो जाता है और इसका आसान से आसान इलाज क्या है। मतलब दिनाव की संपूर्ण जानकारी हम लोग हासिल करने वाले हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, दिनाव क्या कहीं भी हो जाता है, शरीर के किसी भी अंग पर, यहाँ यहाँ हाथ, मुंह, नाक, गाल, कहीं भी दिनाव हो जाता है। लेकिन जानते हैं दिनाव की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? कुछ सच्चाई आपको बताऊंगा, ध्यान से वीडियो को आप देखिएगा। सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं दिनाव क्या है, दिनाव होता क्या है। देखो दिनाव जो है एक फंगल इन्फेक्शन है। क्या है? दिनाव एक फंगल इन्फेक्शन है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका दिनाव हो गया, तो यहाँ पर दिनाव होने के पीछे का रीजन होगा कि यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन होने के जानते हैं कारण क्या क्या हो सकता है? यदि आप किसी के संपर्क में आएंगे तो भी दिनाव हो सकता है। मान लीजिए किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में दिनाव हुआ है और उससे आप टच कर गए तो इन्फेक्शन हुआ, जो कॉक होता है ना, जो बैक्टीरिया होता है वो उसके शरीर से आपके शरीर पर चलाता है और वो जहाँ टच करेगा वहीं पर क्या होता है? दिनाव हो जाता है। इसलिए पहला काम यही करना है कि दिनाव वाले व्यक्ति के संपर्क में हमें नहीं आना है, क्योंकि अपनी सुरक्षा बरतना जरूरी है। ये दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से भी दिनाव हो जाता है, ठीक है ना। तो दिनाव क्या है? फंगल इन्फेक्शन है, जहां पकड़ लेगा वहां पर ही क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। देखो दिनाव दो टाइप को हो जाते हैं। अगर मान लीजिए गोल आपका दिनाव है, गोल यहाँ पर छाप लिया है तो उसको दाद बोलते हैं। क्या कहते हैं? दाद कहते हैं। लेकिन अगर यही दिनाव एकदम घिंचते लंबा होते जा रहा है तो उसको खाज कहते हैं। यानी दिनाव का दो नाम आ गया, दाद खाज। समझ में ना? दाद का मतलब गोल और खाज का मतलब ये लंबा हो जाएगा। यानी लंबा समझिए, नोचते जा रहे बढ़ते जा रहे, इसका मतलब क्या होगा? वो खाज हो गया। लेकिन अगर गोल है उसी में नोच रहा है आपका, तो वो क्या हो गया? आपका दाद हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब एक चीज समझो ध्यान से, एक दम्मा भी होता है। तो क्या होता है कि मान लीजिए जब कहीं खुजली उजली कान से आपको जब खांसी उसी आती है, खां करते हैं, तो एक दम्मा का रूप ले लेता है। तो उसकी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। दिनाव देखिए, दिनाव होता क्या है? दिनाव क्या है? फंगल इन्फेक्शन है। आप कभी कल देखे होंगे, मान लीजिए कि ये लड़का है, ठीक है ना, इसके इस बॉडी पर दिनाव यहाँ पर हो गया। ओके, जब इसके इस बॉडी पर दिनाव हो गया और जब नोचना शुरू करता है, देखिएगा यहाँ से यहाँ दिनाव होता है, यहाँ हो जाता है या छापना शुरू कर देता है। जानते हैं कैसे बढ़ता है? ये फंगल इन्फेक्शन मतलब क्या होता है? ये इन्फेक्शन करते रहता है। यहाँ पर जो कवक होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो सब आगे बढ़ते चले जाते हैं। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा दिनाव हुआ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर टच कर खूब रगड़ा, यहाँ रगड़ने के बाद फिर यहाँ रगड़ दिया, फिर यहाँ रगड़ दिया, तो भैया जहां जहां रगड़ने आ रहा है वहां पर दिनाव होने का चांस बन जाते हैं। समझ में आया ना? क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन होता है, इसलिए इन सब चीजों से बचकर रहना। तो दिनाव होने के सबसे बड़ा कारण फंगल इन्फेक्शन है। मतलब एक के बॉडी में से दूसरे के बॉडी में इन्फेक्शन होते रहना, चाहे आप ही के बॉडी में टच करके इधर उधर इन्फेक्शन होते रहना, ठीक है। और दूसरा का कारण होता है गंदगी। जहां पर ज्यादा गंदगी रहती है आपके शरीर में, वहां पर ज्यादातर ये मात्राएं क्या होती है? दिनाव होने का काम करती है। जैसे सिंपली समझा रहा हूँ, मतलब जांघों के बीच देखिएगा काचुस भी, खुजली उजली भी लग जाती है, ठीक है ना। जांग पर भी बहुत ज्यादा क्या होता है? दिनाव होने का काम करता है। कैसे? क्योंकि मान लीजिए हम लोग जांघों पर जल्दी सफाई नहीं करते, नहाते समय सारा अंग रगड़ के नहाते हैं, लेकिन जांग की सफाई नहीं करते, तो गंदगी होने के कारण से भी दिनाव होता है। इसलिए आप गंदगी, जहां आपका मैल ज्यादा दिखा है, उसको रगड़ के साफ करें। और तीसरा रीजन क्या है? गंदे कपड़े या दूसरे का संपर्क में ना, गंदे कपड़े पहनना। जब हम लोग गंदे कपड़े पहनते हैं तो भी क्या होता है? आपको दिनाव होने का समझिए कि सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो गंदे कपड़े नहीं पहनने, अगर कपड़े गंदे तो उसको चेंज कर दीजिए। और दूसरे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन होता है, मतलब कवक के माध्यम से शरीर में फैलने का काम करता है। दूसरे व्यक्ति के कपड़े यूज नहीं करना है। दूसरे व्यक्ति के, अगर जिस व्यक्ति को दिनाव हुआ उस व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना है, नहीं तो दिनाव आपके 100% होने की संभावनाएं बनते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिंपली समझा, आप देख भी सकते हैं, कभी हुआ होगा तो आप जान भी सकते हैं कि अगर मान लीजिए इस बॉडी पर आपका दिनाव हुआ है तो आप इसको रगड़ते हैं तो देखिएगा इसके माध्यम से आगे कई जगहों पर क्या होता है? दिनाव होना शुरू हो जाता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? फंगल इन्फेक्शन। जो हमारे शरीर में कोक होते हैं वो बढ़ते चल जाते हैं, ठीक है ना। तो गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए और दूसरे के संपर्क में, जिनको दिनाव हुआ उनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। और चौथा सबसे बड़ी चीज क्या होती है? इम्यून सिस्टम। अब देखिए इम्यून सिस्टम क्या होती है? इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारे शरीर में जब बीमारियां होती है तो उससे लड़ने का काम करता है। कोई नई बीमारी आती है, जैसे कोरोना चला था, हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर दे रहा था। मतलब बाहर से अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी प्रवेश करता है तो उससे लड़ने वाली क्षमता होती है, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। और दिनाव क्या करता है? जब आपके शरीर में इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, आपको कमजोरियां हो जाएंगी, तो समझिए कि वहां पर दिनाव होना शुरू हो जाता है। ये 4 कारण है दिनाव होने के। अब देखो इसको ठीक करने के क्या क्या कारण है समझिए, ठीक है ना। ठीक करने के सबसे पहले तरीके, बार बार इसको नोचना बंद करें। अगर मान लीजिए आपके हाथों पर दिनाव हो गया तो इसको क्या करना? नोचना बंद करें।
करें। क्यों? क्योंकि अगर इसको जितना मान लीजिए यहाँ पर हुआ, इसको हम खूब नोच दिया, नोच के फिर यहाँ टच कर दिए, यहाँ टच कर दिए, जहाँ जहाँ टच करेंगे ना वहाँ पर फिर से आपका दिनाव हो जाएगा। ठीक है ना। तो दिनाव को ठीक करने के लिए सबसे पहला काम करना है, इसको बार बार नोचना नहीं है, नोचना बंद कर देना है। दूसरी काम, सुबह शाम रोज स्नान करना है, क्योंकि जितना स्नान करेंगे क्या होगा, उतना क्या होता है कि ये सब जो कवक टिके रहते हैं दिनाव वाली जगह पर, वो नीचे गिर जाते हैं। जैसे आप देखिएगा, जब आदमी पानी में ज्यादा समय तक रह जाता है तो उसका पैर या हाथ, जो अंग ज्यादा समय तक रहता है पानी में, वो सड़ जाती है। उसके लिए क्या करता है लोग, रंगने का काम करता है उसको पैर में अगर हो गया तो पैर को रंगने का काम करता है लोग। तो रंगने से क्या होता है कि जो कवक होता है, जो जीवाणु बाहर से आए रहते हैं, वो सब गिर जाते हैं। नहाने के भी पीछे का ये रीजन है। ठीक है ना। तो रोज सुबह शाम क्या करना, आपको स्नान करना है। क्या करना, रोज सुबह शाम स्नान करना है। और तीसरा तरीका देखो, हल्का सूती वस्त्र पहनना। हल्का मान लीजिए जहाँ दिनाव हुआ उसको खुले रखे। खुले इसलिए रखे ना ताकि उसको हवा लगते रहे, सूखते रहे। देखिए, जब किसी जानवर को कहीं घाव हो जाता है और वो यदि वो चाटने वाली जगह पर रहती है तो जानवर चाट चाट के उसको घाव को ठीक कर देता है। उसके लिए स्पेशल डॉक्टर नहीं आता है। इसी रीजन से हल्का वस्त्र, हल्का सूती वस्त्र पहने और उसको हवा यानी बाहरी हवा आने दे, ताकि वो जल्दी से जल्दी मात्रा में ठीक हो जाए, लेकिन रगड़ना नहीं है बार बार। और चौथा क्या है, आप दवा भी ले सकते हैं। जैसे फोड्रम दवा आती है, लेकिन फोड्रम दवा से सबसे अच्छा दवा होता है कीटोफोड। ये कीटोफोड क्या करता है, आपके जो दाद होते हैं, जो खुजली होता है, जो खाज होता है, इसको पूरी तरह से दूर करने का काम करता है। मैंने बताया, अगर आपका दिनाव गोल है तो वो क्या होता है, दाद होता है। लेकिन आपका दिनाव बढ़ते जा रहा है, लंबा होते जा रहा है, तो वो क्या होता है, खाज होता है। तो दाद या खाज यानी दिनाव को ठीक करने का सबसे अच्छा दवा होता है कीटोफोड। इसको लगातार एक सप्ते तक तो बहुत ज्यादा हो गया, 3 से 4 दिन तक अगर इसका यूज करते हैं तो आपका दिनाव खत्म हो जाएगा। अगर क्रीम लगाना चाहते हैं, मान लीजिए आपके किसी शरीर पर हो गया दिना हो गया, तो क्रीम लगाना चाहते हैं, जोस्टर क्रीम आता है, सबसे अच्छा क्रीम होता है। ये क्रीम भी लगभग 1 हफ्ते तक यूज करेंगे, दिनाव आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद उसके बाद भी अगर नहीं ठीक हो रहा है, क्रीम लगाने के बाद कीटोफोड या फोड्रम खाने के बाद भी आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर से आप सलाह लीजिए। डॉक्टर इसका आसानी से इलाज कर सकते हैं। कोई बड़ी बीमारी नहीं कि ऐसे दिनाव होने से आदमी मर जाएगा। लेकिन हाँ, ये गंदगी के कारण से दिनाव होता है और ये जानना जरूरी था। तो मेरे अनुमान से आपको दिनाव की सारी जानकारियां मिल गई होंगी। ठीक है ना। दिनाव का 2 नाम दाद और खाज होता है। तो इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सभी को जानकारी देना था, इसका गलत अर्थ नहीं निकालना। इस वीडियो को हर जगह शेयर किया जाए ताकि मेरा भी मेहनत सफल हो सके। जय हिंद।